G8 समिट के अंदर ये दोनों लोग मिले थे, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। इनकी मुलाकात इस बात पर थी कि भैया कभी घर आइएगा, बिल्कुल भारत के बगल वाला ही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर ही वो 26 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करने के बाद पाकिस्तान विजिट नहीं कर रहे। अब सुबियांतो पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, यह खबर बड़ी खबर बनती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रबोवो सुबियांतो को पहुंचना है और कहा यह जा रहा था कि भारत की इस यात्रा के बाद में पाकिस्तान उन्हें जाना है, लेकिन भारत के कहने पर ही अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। इंडियंस भाग पड़े, उन्होंने कहा रोकें रोकें भाई, इसको ये क्यों आ रहा है पाकिस्तान, तो ये सिर्फ हमारे पास ही आएगा, हमारे पास आएगा, वापस चले जाओ फिर आओ पाकिस्तान। कमाल है ना। भारत की मांग पर ही ये दौरा रद्द किया गया है, जिसके मायने काफी बड़े हैं, खास है। ये तो उस वक्त हो सकता है कि अगर रिलेशंस अच्छे हों, इंडिया की तरफ से ना मना किया जाए। हमने अच्छा खासा जनाब, हमने जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब को हमने पाकिस्तान बुलाया था। हमने उनसे कहा था कि चलो ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो हम इनसे थोड़े बहुत कुछ निकलवा लें। अब तो मुस्लिम उम्मा का लीडर मोदी बन गया सर, आप कहां, आप तो नहीं रहे ना। जो मुस्लिम उम्मा करते हैं या करते थे, तो वो तो आपकी बात ही नहीं मान रहे। पाकिस्तान को हर पॉइंट के ऊपर इंडिया जो है वो कॉर्नर कर रहा है, हर पॉइंट के ऊपर। पहले ऐसा हुआ करता था। आई थिंक जब प्रेसिडेंट बुश इंडिया गए थे तो फिर उसके बाद वो पाकिस्तान भी गए थे और जनरल मुशर्रफ के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन अब डेकेड तो हो गया इस बात को कि जब कोई लीडर इंडिया जाता है तो वो पाकिस्तान नहीं जाता, क्योंकि इंडिया की तरफ से रिजर्वेशंस होती हैं। तो ऐसा हुआ कि जब मोहम्मद बिन सलमान का विजिट हुआ तो वो भी डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं गए। आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी दुबई की फ्लाइट पकड़ी थी और दुबई से होकर फिर वो पाकिस्तान गए थे, क्योंकि उस वक्त भी इंडिया को रिजर्वेशंस थी। और फिर कई एक लीडर्स ऐसे कि जो इंडिया गए हैं, इंडिया पहुंचे किसी भी उसके लिए, वो पाकिस्तान अगर उनको इनवाइट किया भी गया था या वो जाना चाहते थे तो वो नहीं गए, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं और जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस चल रहे हैं उसके अंदर वो इसको सही नहीं समझते कि कोई लीडर है। अच्छा, अब ऐसा क्यों है? तो देखिए, होता ये है कि वैसे तो बहुत सारी चीजें, जैसे भारत कहता है कि हमने तो इग्नोर ही कर दिया पाकिस्तान को, हम तो उसकी तरफ देखते ही नहीं है। मोदी साहब, डॉक्टर जयशंकर, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। इसको भी वो कह सकते हैं कि हमें क्या, ठीक है, अगर चला जाए तो हम तो इग्नोर कर देते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो इसलिए ऐसा नहीं कहते कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब कोई लीडर किसी पाकिस्तान से होकर इंडिया जाए या इंडिया से होकर पाकिस्तान जाए, तो वहां पर पहुंचकर वो कोई ऐसी बात कर सकता है, या तो खुद से वैसे नहीं तो कोई ऐसी चीज कहलवा दी जाए। देखिए ना, कश्मीर का मुद्दा अक्सर उठा दिया जाता है, तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा अगर उठा, जैसे कि तैयब उर्दवान जब गए तो उन्होंने बात की तैयब उर्दवान से, तो कई एक बार वो कहलवा चुके हैं, और फिर इंडिया और टर्की की ट्रेड पर बड़ा असर पड़ा। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड इंडोनेशिया और इंडिया के बीच है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडोनेशिया जो है वो बात नहीं मानेगा इंडिया की? बिल्कुल मानेगा। उसको कोई फायदा नहीं है ना बात ना मानने से, या पाकिस्तान से उसको क्या फायदा? या तो पाकिस्तान से भी उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड हो रही है, और वो तो इससे लगता है कि मुस्लिम उम्मा का लीडर अब मोदी है। वरना होना तो ये चाहिए था कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया के को ये बोलते आगे से कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप, हमने वहां पे जाना है, हम जरूर जाएंगे, क्योंकि हमारा मुस्लिम ब्रादर कंट्री है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो मुस्लिम ब्रादर कंट्री है ना, ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब इस तरह की बातें नहीं चला करती। पता नहीं पहले भी चलती थी या नहीं चलती थी, लेकिन ये जो एक वो रोना रोया जाता है ना जो हमेशा से, वो नहीं रहा। अब रिलेशंस होते हैं इकोनॉमी की बेस पर, ट्रेड की बेस पर, फॉरेन अफेयर्स की बेस पर, दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस के बीच क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके ऊपर रिलेशंस होते हैं। तो वो नहीं आ रहे। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं, ऑब्वियसली यही कहा होगा ना कि नहीं आ सकते भाई, हम क्या करें, राइट? क्योंकि हमें मसला है। अब देखें, वैसे तो मुस्लिम उम्मा को ऐसा होना चाहिए कि वो आगे से इनकार कर दे कि नहीं भाई, हम इंडिया नहीं जा रहे, क्योंकि हम तो आपकी तरफ आएंगे। भारत, तुमने हमें मना कर दिया, तो ये तो मुस्लिम उम्मा का मामला, ब्रादराना ताल्लुकात है, मुस्लिम कंट्री हमारा, तो मुसलमान भाई भाई तो हम तो उधर जाएंगे, हम तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे। ऐसा सोचने वाला बहुत बड़ा दुनिया का बेवकूफ और पागल होगा, मैं आपको बता रही हूँ। और जो लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं दुनिया के बहुत बड़े और बेवकूफ और पागल हैं, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं जाते, बाद में चले जाएंगे कभी जब भी जाना होगा, हमें कौन सा इतना फायदा हो रहा है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने ये समाचार सुन ही लिया होगा कि मुस्लिम देश इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्रबोवो सुबियांतो भारत के 26 जनवरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। प्रबोवो ने भारत के बाद पाकिस्तान जाने की इच्छा जताई। इस बात से पाकिस्तानी बहुत खुश हुए कि इंडोनेशिया भारत को और पाकिस्तान को बराबर समझता है और पाकिस्तान को भी उतनी ही इज्जत देता है जितना वो भारत को देता है। लेकिन भारत सरकार ने प्रबोवो को साफ साफ समझा दिया कि ज्यादा मुस्लिम उम्मा खेलने की जरूरत नहीं है। अगर भारत से आप रिश्ते अच्छा चाहते हैं तो भारत को और पाकिस्तान को बराबर तौलने की गलती बिल्कुल मत करना। अगर पाकिस्तान जाना है तो भारत से वापस जाओ, फिर पाकिस्तान जाना। इंडोनेशिया भारत से पंगा लेने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। उसने अपने भिखारी बिरादर मुल्क को बोल दिया कि भाई तू जा भाड़ में, हम भारत के गणतंत्र दिवस की मिठाई खाएंगे, वैसे भी तेरे यहाँ तो चीनी भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान मीडिया को जब ये समाचार मिला कि प्रभु पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं तो वो जल भुन गए और उन्हें ये एहसास होने लगा कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। भारत इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो दूसरे देशों के फैसले को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। आइए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो जो हैं, वो सुना था कि भारत जो है उनको 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे पे मना रहा था। हमने भी उनको जो है वो इनविटेशन दे दिया, हमारी तरफ आए। अब इंडिया उनको कह रहा है कि भाईजान आपने उधर पाकिस्तान नहीं जाना,
वरना हमने आपको बुलाना ही नहीं है। अब इंडियन मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है इस वक्त, जो मेरे पास खबर है, द प्रिंट और बाकी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है मैं पाकिस्तान नहीं जाता, क्योंकि तकरीबन $40 अरब की इंडोनेशिया और भारत की ट्रेड है। भारत का गोल है टू बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो इकोनॉमीज में इतना आगे जाना, अपने यूथ को एंगेज रखना एजुकेशन में। प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया ने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी है डी हाइफनेशन की, कि आप पाकिस्तान को और इंडिया को इकट्ठे नहीं जोड़ सकते। ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एरोगेंस है, ये जो भी है, इंडिया ने अपनी एक चीज रखी हुई है। अब जो प्रेसिडेंट प्रबोवो हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने, आपको पता है, 26 जनवरी को आना था, और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको कहा गया था उन्होंने आना है, लेकिन इन्विटेशन नहीं भेजा था, तो वो चीजें कंफर्म नहीं हुई थी। तो ये चीज जो, जिसे वो कहते हैं ना, इंडियन ऑफिशियल जो थे, दे वर वेरी टाइट लिप्ड, कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या करना है, इसको जरा वो करा के रखो। जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने खबर जारी कर दी, प्रेस रिलीज जारी कर दी फॉरेन ऑफिस ने, कि जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वो आ रहे हैं। इंडिया ने बहुत देर से फॉरेन लीडर्स को लॉबी किया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ दौरे को अपने पैर ना करें। और आपको याद होगा प्रेसिडेंट बुश जो है उसके दौर में एक दफा ऐसे हुआ था, क्लिंटन के दौर में भी ऐसे हुआ था कि उस वक्त आए थे, लेकिन ओबामा हो या ट्रम्प या बाइडन, ये तो कभी पाकिस्तान आए नहीं, इंडिया तो वो आते रहते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि उन्होंने ये चीज महसूस की कि भी पाकिस्तान को अलहदा करना है। ये इंडिया की डेफिनेशन है आइसोलेशन की पाकिस्तान की। अब प्रबोवो को भी उन्होंने बता दिया कि भाई आओ, फिर वापस जाओ, फिर आओ, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन इंडिया आगे पाकिस्तान नहीं जाना, हमें पाकिस्तान के साथ मत ब्रैकेट करें, ये वो कह रहे हैं। और ये जो प्रेसिडेंट प्रबोवो साहब हैं, ये कोई इतने बोल्ड ब्रेव बंदा नहीं है। मैं नहीं समझता कि ही इज अ ब्रेव मैन, कि वो इतना डिसीजन ले सकता है, क्योंकि जिस अंदाज से वो मिलते हैं, जिस अंदाज से वो इंगेज करते हैं, देखिए ही वाज एन आउटसाइडर, ही वाज अ जनरल एंड देन केम इनटू द पॉलिटिक्स, तो उनकी तो सिचुएशन डिफरेंट है। अब देखिए ना, इंडिया इंडोनेशिया की बात भी तो फिर उस तरह डिफरेंट है ना। दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $39 बिलियन है। $39 बिलियन। तो ये सिर्फ इमेजिन करें कि इतनी ज्यादा $40 अरब की बायलैटरल ट्रेड हो। अभी वो कह रहे हैं 2025 में हमने $50 अरब की ट्रेड होगी, तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? सो इंडिया जो है वो तो अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना, एक्सपोर्ट्स भी कर रहा है, भेज भी रहा है, रिसीव भी कर रहा है। तो वो प्रबोवो साहब को तो उन्होंने बताया होगा कि पायन तैयार हो जाओ, ये आपको दौरा कैंसिल करना पड़ेगा। सो प्रबोवो साहब जो है वो क्यों ना दौरा कैंसिल करते, अदरवाइज उनको लिए बहुत बड़ी एक मसला बन जाता। ये बेसिकली जब से ये इंडिया की जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है 1990s की, तब से फिर ये आपको पता है कि लुक ईस्ट एंड फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ये सारा कुछ चलता रहा। अब उन्होंने जो फिर आपको पता है इंडिया की आसियान के साथ भी इंगेजमेंट है, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एग्रीमेंट्स भी मौजूद है। सो यार ये वो एक बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इसको आप ज़हन में ये रखें कि उनके लिए प्रबोवो को चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने मेरा ख्याल है गलती की है। यहाँ पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने गलती की है। एक तो ये गलती की है कि जी स्टेटमेंट दे दी है, जारी कर दी स्टेटमेंट, ठीक है जी, जारी करके पक्का करने लगा था कि हम इंडिया शायद नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारी इंडोनेशियन के साथ बात तय हो गई। अगर तो ये ऐसे है तो वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने गलती की है। देखिए पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज तो ये हो सकती है कि स्टेटमेंट जारी कर दो कि वो आ रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की दावत पे। दूसरा ये करो कि आप लोग पैगाम दो कि भाई देखो हमने इंडिया की पॉलिसी जो है वो जो डीहाइफनेशन की थी उसको खत्म करवा दिया। प्रबोवो पाकिस्तान आ रहा है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।